सतनाम सत साहब। ईसा मसीह जी ने बाइबल के अंदर अपने शिष्यों को भेड़ कहकर संबोधित किया। ये जानते हैं कि उन्होंने भेड़ क्यों कहा। भेड़ों का एक विशेष गुण होता है, यानी जहाँ भेड़ों के झुंड का पहला मुख्य भेड़ या चलती है, उसी के पीछे अन्य सभी भेड़ें चलती हैं। तो यही मुख्य गुण होता है आध्यात्मिकता में गुरु और शिष्य के, यानी गुरु और शिष्य में यही होना चाहिए। यानी जहाँ गुरु चल रहा है, जिस मार्ग पर गुरु चल रहा है, तो बाकी के सभी शिष्य भी बिना कुछ कहे, यानी बिना वाद विवाद किए, बिना चालाकी किए, बिना किसी विचारों के, तो उस ओर चल रहा है, आध्यात्मिकता की ओर चलना है। जहाँ पर और यहाँ पर समझना होगा कि पूर्ण गुरु का कार्य या उसकी आज्ञा मानना यह नहीं है कि आप पूर्ण गुरु की सेवा करें, उसके पैर दबाएं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करें, यह तो बाद की बात है। लेकिन पूर्ण गुरु की जो आज्ञा मानना या उसको समर्पित होना, वह यह होता है कि जो सीखने वाला शिष्य है वह उस मार्ग को सीखे पूर्ण तरीके से, जिस पर वह जिस गुरु की शरण आया है, यानी जिस मार्ग पर वह चल रहा है, उस मार्ग को अपने जीवन में पूर्णता के साथ अपनाना है। यही समर्पित होना कहा गया है। और यहाँ पर मान सम्मान, यानी भेड़ कहकर कुछ संसारिक लोग कहते हैं कि मनुष्य को भेड़ कह दिया, लेकिन जो पूर्णता को प्राप्त होता है, जो पूर्ण होता है, तो वहाँ पर मान और सम्मान का कोई अर्थ ही नहीं होता। अर्थात आध्यात्मिकता में मान सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। यह संसारिकता के नजरियों में ही देखा जाता है। और ईसा मसीह जी का व्यवसाय पूर्व काल में था, भेड़ों को चराना या भेड़ों से संबंधित व्यवसाय उस समय होता था। तो उन्होंने इससे अच्छा और कोई उदाहरण उन्हें लगा ही नहीं कि शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए कि जिधर गुरु चल रहा है, जिधर सिखाने वाला चल रहा है, उधर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी वार्तालाप के, यानी उसके पीछे चले। तो यही भेड़ों को कहकर संबोधित किया उन्होंने। भेड़ों का एक गुण होता है, तो हम सभी इस गुण को धारण करें और आध्यात्मिकता की ओर बढ़े और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहब।